स्कूल के साइंस के पीरियड में हमें यही सिखाया गया कि दुनिया में 5 मौसम होते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत और पतझड़। पर आपको बताऊं, एक विश्वासी होते हुए आपकी जिंदगी में सिर्फ ये 5 मौसम नहीं है। आपके जीवन में एक और मौसम है जिसे बाइबल हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आत्मिक मौसम। आज का संदेश है आत्मिक मौसम। मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री, उसका 6 अध्याय और 9 वचन। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। स्कूल के साइंस के पीरियड में हमें यही सिखाया गया कि दुनिया में 5 मौसम होते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत और पतझड़। ये 5 मौसम पृथ्वी भर में घूमते रहते हैं और ये 5 मौसम प्राकृतिक हैं। ये पांचों मौसम का जो कंट्रोल है वो मेरे और आपके हाथों में नहीं है। पर आपको बताऊं, एक विश्वासी होते हुए आपकी जिंदगी में सिर्फ ये 5 मौसम नहीं है। आपके जीवन में एक और मौसम है जिसे बाइबल ड्यू सीजन या फिर कटनी का सही समय कहती है। कटनी का सही समय कहती है। ये 5 मौसम आपको डरा सकते हैं। सर्दी आपको अकेला महसूस करवा सकती है। गर्मी की धूप आपको जला सकती है। बारिश का तूफान आपके घर को हिला सकता है। और जो पतझड़ है, उस मौसम में आपको सब कुछ अपने आसपास गिरता हुआ नजर आ सकता है। पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि जब तक आप अपनी जिंदगी के छठे मौसम तक नहीं पहुंचते, तब तक आपकी कहानी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। आपको बताऊं, ये 6वां मौसम जब आपकी जिंदगी में आता है तो पिछले 5 मौसम के सारे दुख, सारी मुश्किलें पल भर में खत्म हो जाती हैं, भूल जाती हैं। और यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। अगर आप तैयार हैं, ताली बजाकर परमेश्वर के वचन का स्वागत कीजिए। Praise God. Thank you Lord. हालेलुया। आत्मिक मौसम। सबसे पहली बात, हर मौसम का अपना समय है, इसलिए समझ के साथ चलिए। हर मौसम का अपना समय है, इसलिए समझ के साथ चलना चाहिए। पढ़िए सपोपदेशक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 वचन। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो सपोपदेशक की पुस्तक दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान ने लिखी है। और बाइबल का ये अध्याय बाइबल के सारे गहरे अध्यायों में से एक है। और यहां पर राजा सुलेमान कहता है कि जन्म लेने का एक समय है, मरने का भी एक समय है, बोने का एक समय है, उखाड़ने का भी एक समय है, रोने का एक समय है और खुश होने का भी एक समय है, और जो विलाप करने का एक समय है और नाचने का भी एक समय है। यानी परमेश्वर ने जीवन को एक मौसम के लिए नहीं बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसका अर्थ है, इतने सारे मौसम की बात हो रही है, सीजन की बात हो रही है, समयों की बात हो रही है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने जिंदगी को एक मौसम के लिए नहीं बनाया है। सोच कर देखो, अगर हमेशा धूप या गर्मी ही रहे तो धरती पर कभी भी कुछ भी उगेगा नहीं, क्योंकि जमीन के नीचे बीज को फूटने के लिए ठंडक की जरूरत होती है। फिर अगर हमेशा बारिश होती रहे
तो फल भी पकेगा नहीं, क्योंकि फल को पकने के लिए गर्मी की धूप चाहिए होती है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि इस समय आपकी जिंदगी में जो भी मौसम चल रहा हो, चाहे वो ठंड हो या फिर वो सूखा हो, हर मौसम आपकी जिंदगी में बेकार नहीं है, वो उद्देश्य रहित नहीं है। हर मौसम का आपकी जिंदगी में एक ईश्वरीय मकसद है। आप सोचते हो कुछ नहीं हो रहा, आप सोचते हो सब रुक सा गया है, ये सर्दी ये ठंडक का मौसम कब जाएगा। पर आपको बताऊं, ठंड के समय में मिट्टी सिर्फ आराम नहीं करती, पर वो पोषक तत्वों को भी जमा कर रही होती है। कुछ मौसम दिखाई देने वाले विकास के लिए होते हैं और कुछ मौसम उस विकास की तैयारी के लिए भी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ साल पहले एक संतरे के किसान था, उससे मेरी बात हुई। वो संतरे उगाते थे, उससे मेरी बात हुई। मैंने उसको पूछा कि आप पूरा साल क्या करते हो। उसने कहा, पास्टर जी, लोगों को लगता है कि हम सिर्फ कटाई के समय पे काम करते हैं पर ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि हम अक्टूबर नवंबर में जो पेड़ हैं उनकी छटाई करते हैं, उनकी अनचाही डालियों को काटते हैं। ये देखने में दर्दनाक लगता है, पेड़ अधूरा दिखाई देता है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि मार्च अप्रैल में बसंत आ जाती है और वो जो पेड़ की डालियां फिर से हरी भरी हो जाती हैं और जून जुलाई में हमारा कीनू पककर तैयार हो जाता है। मैंने पूछा, भाई अगर आप उन पेड़ों की छटाई ना करो तो? उसने कहा, जो हमारा कीनू है वो छोटा और खट्टा होगा। छटाई का दर्द ही उस कीनू की मिठास की वजह बनता है। हालेलुया। छटाई का दर्द ही उस कीनू की मिठास की वजह बनता है। आपके जीवन में भी छटाई का मौसम चल रहा होगा, हो सकता है आपके जीवन में भी छटाई का मौसम चल रहा होगा। परमेश्वर कुछ चीजों को काट कर अलग कर रहा होगा, कुछ रिश्तों को दूर कर रहा होगा। परमेश्वर जो है कुछ गलत आदतें आपसे हटा रहा होगा, कुछ सपने पूरे होने में देरी हो रही होगी। पर आपको बताऊं, ये सब बुरा नहीं है, बल्कि आपको समझना है कि ये आपकी ड्यू सीजन की तैयारी है। हालेलुया, हालेलुया। कटनी के सही समय की तैयारी है। दूसरी बात, बुआई के मौसम में विश्वास के साथ बीज बोए। बुआई के मौसम में, बोने के मौसम में, बीजने के मौसम में विश्वास के साथ बीज बोना है। पढ़िए गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 7 वचन, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बुआई का मौसम आरामदायक मौसम नहीं होता। ध्यान से सुनिए सब लोग, बुआई का मौसम आरामदायक मौसम नहीं होता। जब किसान बीज बीजता है उस समय उसके हाथ मिट्टी से गंदे होते हैं। झुककर बीज बोने के कारण उसकी पीठ दुखती है। और सबसे जरूरी बात, जो बीज वो जमीन के नीचे डाल रहा होता है वो उसको दिखाई नहीं देता और उस बीज को मरना पड़ता है। बहुत बार आप बुआई के मौसम में निराश हो जाते हो क्योंकि आपको नतीजा तुरंत नहीं मिलता। आप प्रेयर करते हो, आप चर्च के साथ वफादार रहते हो, आप अपने घर परिवार पर ध्यान देते हो, फैमिली प्रेयर करते हो, उन्हें प्रभु में चलाते हो, लेकिन कई महीने साल बीतने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि बीज जमीन के नीचे होता है। और यही वो समय होता है जहां पर बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बीज काम नहीं कर रहा, मेरा विश्वास काम नहीं कर रहा। लेकिन संत पौलुस यहां इस वचन में कहता है, धोखा ना खाओ।
यानी बोने के समय में शैतान धोखा देता है। हालेलुया। आदम की वाटिका में जब वो आदम और हव्वा के पास गया, उनके पास एक ही काम था, बुआई करना, काटना। बोने के समय में शैतान धोखा देता है। वो आपको एहसास करवाता है कि तेरा बोने का जो मौसम है उसमें कुछ नहीं हो रहा, ताकि आप बीज बोना बंद कर दें, ताकि आप प्रार्थना करना बंद कर दें, ताकि आप विश्वास योग्य रहना बंद कर दें। लेकिन खेती का नियम है, हालेलुया, लेकिन खेती का नियम है, जो बोया जाता है वही उगता है, पर कई गुना होकर। हालेलुया, हालेलुया। गेहूं का एक दाना 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना होकर वापिस आता है। इसलिए तब तक बीजते रहिए जब तक आप अपनी कटनी ना देख लें। हालेलुया। एक किसान था, वो गेहूं और चावल की खेती करता था। एक दिन मैं उसके पास गया तो वो गेहूं के बीजों को खेत में बीज रहा था। धूप में पसीने से भीगा हुआ वो बीज बो रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई ये फसल कब दिखाई देगी? उसने हंसते हुए कहा कि पास्टर जी, अभी तो बीज बोया है, 2 हफ्ते तक तो मुझे खुद नहीं दिखेगा कि जमीन के नीचे क्या हो रहा है। वो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि मिट्टी के नीचे क्या हो रहा है। तीसरे हफ्ते में जब मैं दोबारा वहां गया तो मैंने देखा कि वहां पर छोटे छोटे हरे पत्ते दिख रहे थे। मैंने सोचा ये फसल आनी शुरू हो गई। लेकिन किसान ने कहा कि पास्टर जी ये फसल नहीं है, इसमें से तो कुछ जंगली पौधे भी होंगे, कुछ घास भी होगी, ये फसल नहीं है। अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा, जब गेहूं सुनहरी हो जाएगी उस समय कटनी होगी। मैंने उससे पूछा कि भाई आप अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक इतना इंतजार कैसे करते हो? इतना धीरज आप में आता कहां से है? उस किसान ने जो बात मुझे उस समय बोली थी वो मुझे कभी नहीं भूलती। उसने कहा कि पास्टर जी, मुझे विश्वास से और अनुभव से मालूम है कि जो बीज मैंने बोया है, अगर मैं उसे पानी देता रहूं, अगर मैं उसकी देखभाल करता रहूं, तो वो जरूर उगेगा। हालेलुया। यानी मेरा ड्यू सीजन जरूर आएगा, मैं कटनी जरूर करूंगा। तीसरी बात, इंतजार के मौसम में जड़ें गहरी होती हैं। इंतजार के मौसम में, अक्टूबर से अप्रैल तक के इंतजार के मौसम में जड़ें गहरी होती हैं। पढ़िए यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 17 अध्याय 7 और 8 वचन। जर्माया चैप्टर 17 वर्स 7 and 8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो वचन कह रहा है कि वो विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, वो उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें नीचे 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 जाकर गहरी होकर पानी तक पहुंच जाती हैं। जब लू चलती है, जब गर्मी आती है, तो भी उसके पत्ते हरे रहते हैं और हर मौसम में वो फल लाता ही लाता है, यानी वो फल लाना बंद नहीं करता। आप देखो, जड़ का विकास कभी दिखाई नहीं देता। आप जब पौधा लगाते हो, कोई भी पौधा लगाते हो, तो आपको सिर्फ उसके ऊपर का विकास दिखाई देता है। आपको उसके पत्ते, उसका तना, उसका फूल दिखाई देता है, लेकिन जो सबसे जरूरी विकास है वो जमीन के नीचे मिट्टी में हो रहा होता है, जो किसी को दिखता नहीं है। हालेलुया। जो किसी को नहीं दिखता। बॉटनी यानी पेड़ पौधों की पढ़ाई करने वाले लोग बताते हैं कि ज्यादातर पेड़ों में पहले साल में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है वो ऊपर के विकास के लिए नहीं होती, पर नीचे के विकास के लिए जाती है।
चाइनीज बांस, जो चाइनीज बांस होता है, जब उसके बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो 4 साल, कितने 4 साल तक ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जड़ें नीचे 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 गहरी होती जाती हैं और 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों में वो बांस का पेड़ 80 फुट तक ऊपर लंबा हो जाता है। कैसे? क्योंकि ना दिखाई देने वाला विकास, नीचे का ना दिखाई देने वाला विकास दिखाई देने वाले विकास को सपोर्ट कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जड़ें, वो नीचे के विकास जो हुआ है वो ऊपर के विकास को सपोर्ट दे रहा होता है। अगर आप भी इंतजार के मौसम में हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप भी इंतजार के मौसम में हैं और अपनी नौकरी का, अपनी चंगाई का, अपनी शादी का या फिर अपने चमत्कार का इंतजार कर रहे हो, तो याद रखो परमेश्वर आपकी जड़ों को गहरा कर रहे हैं, ताकि जब आपका ड्यू सीजन आए तो आप अपनी उस आशीष को संभाल सकें। हालेलुया। आपको बताऊं, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें समय से पहले, यानी बिना जड़ की आशीष मिल गई, लेकिन उसी आशीष ने उन्हें बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनके पास उसे संभालने का चरित्र नहीं था। यानी इंतजार का समय ही असली तैयारी का समय होता है। हालेलुया। इंतजार का समय ही असली तैयारी का समय होता है। इसलिए इंतजार के इस समय में आपने चाइनीज बांस का बीज बो दिया है, 4 साल कुछ नहीं दिखेगा। इस इंतजार के समय में जड़ें सिर्फ नीचे फैलेंगी, ऊपर कुछ नहीं दिखेगा। इस इंतजार के समय में रोज बाइबल पढ़िए, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं। मत्ती में ये लिखा, यूहन्ना में ये लिखा, प्रकाशित वाक्य में ऐसे कहा गया, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, पर बाइबल पढ़िए और उस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बदलिए और अपने जीवन के, अपने चरित्र के कमजोर हिस्सों को परमेश्वर के सामने रखिए और उन्हें मजबूत कीजिए। क्योंकि जब जड़ें गहरी होती हैं, ध्यान सुनिए, जब जड़ें गहरी होती हैं तभी ये इंतजार का समय अर्थपूर्ण लगता है। हालेलुया। नहीं तो कितने लोग इसे बेकार समझकर छोड़कर चले जाते हैं और अपनी आशीष को गवा बैठते हैं। चौथी बात, आंसुओं का मौसम कटनी की तैयारी होता है। आंसुओं का मौसम कटनी की तैयारी होता है। पढ़िए भजन संहिता 126 वचन 5 और 6, साम्स 126 वर्स 5 और 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवणे पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट जाएगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये वचन एक सुंदर लेकिन एक दर्द भरा सत्य बताता है। हालेलुया। इस वचन को सुनकर हम अक्सर उत्साहित होते हैं, इसे पढ़कर अक्सर उत्साहित होते हैं। दुख, मुश्किल, परेशानी के समय में इसी वचन को बोलकर प्रार्थना करते हैं। ये वचन जो है सुंदर होने के साथ साथ एक दर्द भरा सत्य भी बताता है। कभी कभी हमारा बोने का समय और रोने का समय एक साथ होता है। हालेलुया। कभी कभी हमारा बोने का समय और रोने का समय एक साथ आते हैं। सोचकर देखो, आपका सबसे जरूरी बीज, आपकी सबसे गहरी प्रार्थना, आपका सबसे मजबूत विश्वास आप रोने के समय ही बीजते हो, आंसुओं के साथ ही उसे बोते हो। दुनिया सोचती है कि जब आप रोते हो या जब आप संघर्ष करते हो तब आप कमजोर होते हो, लेकिन बाइबल बताती है कि रोना भी एक तरह का बोना है। हालेलुया। वो आपका पिता, आपका परमेश्वर आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं करता, पर उन्हें कुप्पी में भरता है, क्योंकि वो जानता है आपका रोना सिर्फ रोना नहीं है, पर वो एक तरह का बोना है। वो आंसू जो आप परमेश्वर के सामने बहाते हो वो बेकार नहीं है, पर वो बीज बन रहे होते हैं।
और यहां वायदा है कि जो आंसुओं के साथ बोएगा वो जय जयकार करते हुए आनंद के साथ काटेगा। यानी जितने गहरे आपके आंसू होंगे ड्यू सीजन के दिन उतना बड़ा आपका आनंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आंसुओं को शर्मिंदगी मत समझो। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। इसलिए अपने आंसुओं को शर्मिंदगी मत समझो, क्योंकि अयूब भी रोया है। हालेलुया। दाऊद भी रोया है, हन्ना भी रोई है और यीशु भी रोया है। क्योंकि रोना शिकायत करना या निराशा की निशानी नहीं है, पर वो ईमानदारी से बोने की निशानी है। हालेलुया। रोना कमजोरी की निशानी नहीं है, पर ईमानदारी से बोने की निशानी है। अगर आज आपके जिंदगी में आंसुओं का मौसम चल रहा है तो अपने आंसुओं को शिकायत मत बनाओ, पर उन्हें परमेश्वर को समर्पित करो। आपका ड्यू सीजन आ रहा है। पांचवी और आखिरी बात, ड्यू सीजन का आना तय है, पक्का है, बस हिम्मत मत हारो। पांचवी और आखिरी बात, ड्यू सीजन का आना पक्का है, बस हिम्मत ना हारे। पढ़िए गलातियों की पत्री 6 अध्याय 9 वचन, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। अब हम अपने आखिरी और सबसे सामर्थी पॉइंट में पहुंचे। सही समय पर कटनी काटना, ड्यू सीजन। सही समय पर कटनी काटने के लिए यहां पर 2 शर्तें हैं। पहली, भलाई करना ना छोड़ो। भलाई करना ना छोड़ो का मतलब यह नहीं है गाय को आटा दो, कीड़ियों को सतनाजा डालो, है ना, और जगह जगह जहां भिखारी दिखे उन्हें पैसे देते रहो। भलाई करना ना छोड़ो। प्रभु में भलाई करना, यहां भलाई का अर्थ है प्रभु में भलाई करना। अच्छे काम हमें करने, वो अच्छे काम है, ठीक है, भले काम है वो हमें करने। तो लेकिन भलाई करना, जो प्रभु में भलाई करना, उसे मत छोड़ो। और दूसरा, हिम्मत ना हारो। तो ये दोनों शर्तें आपके नियंत्रण में हैं। हालेलुया। जो स्कूल के साइंस के पीरियड में 5 मौसम बताए वो आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन ये दोनों जो शर्तें हैं वो आपके नियंत्रण में है। ध्यान सुनो, जो ड्यू सीजन का जो समय है वो जरूर परमेश्वर तय करते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए दृढ़ आपको बने रहना। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। ये दोनों शर्तें आपके नियंत्रण में है। कैसे? ड्यू सीजन का जो समय है वो जरूर परमेश्वर तय करते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए दृढ़ आपको बने रहना। जैसे यहां पर हिम्मत ना हारो का जो अर्थ है, उसका मतलब है कि शारीरिक रूप से थक कर, हार मानकर बीच में ही छोड़ देना। जैसे कोई रेस में दौड़ने वाला खिलाड़ी फिनिश लाइन तक पहुंचने से थोड़ा पहले शरीर में थककर, हार मानकर वहीं रुक जाए, फिनिश लाइन तक ना पहुंचे। ऐसे ही कितने लोग हैं जो ड्यू सीजन से 1 दिन पहले हार मानकर बैठ जाते हैं और अपने चमत्कार को खो बैठते हैं। हालेलुया। वो अपने चमत्कार को खो बैठते हैं। पर आपको बताऊं, ड्यू सीजन गारंटेड है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन में लिखा है, और जो वचन में लिखा है वो सत्य है, होकर ही रहेगा। ड्यू सीजन गारंटेड है, पर सिर्फ तब जब आप हिम्मत ना हारो की शर्त को पूरा करें। हालेलुया। अगर आपने अभी तक अपना चमत्कार नहीं देखा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको नहीं लग रहा कि ऐसा हो सकता है, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका चमत्कार आएगा नहीं, पर इसका अर्थ यह है कि अभी आपके ड्यू सीजन का समय नहीं आया है। हालेलुया।
यूसुफ को जेल से महल तक आने में 13 साल लगे। ध्यान सुनिए, यूसुफ को जेल से महल तक आने में 13 साल लगे, लेकिन जब उसका ड्यू सीजन आया, वो एक ही दिन में जेल से सीधा महल में पहुंच गया। ये रास्ता लंबा था, समय लंबा था, लेकिन बदलाव एक पल में हुआ। हालेलुया। ऐसे ही आपका ड्यू सीजन भी एक पल में आ सकता है, बस हिम्मत ना हारो। हालेलुया। आज अपने जीवन में देखो और सोचो कि आप किस हिस्से में हिम्मत हार रहे हो या पीछे हट रहे हो। वो कोई आपका रिश्ता भी हो सकता है ना, वो कोई बिजनेस हो सकता है, वो आपकी सेहत हो सकती है, वो आपके बच्चों के लिए आपकी प्रार्थना हो सकती है, या वो आपका विश्वास भी हो सकता है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिम्मत मत हारो। हालेलुया। शायद आपका ड्यू सीजन कल या इस हफ्ते या इस महीने में आना हो। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ को नहीं पता था उसका ड्यू सीजन कल है, उसका महल का दिन कल है। हन्ना को नहीं पता था उसका शमूएल अगले साल आ रहा है। इसीलिए आज निर्णय लो कि आप भलाई करना बंद नहीं करोगे, आप प्रार्थना करना बंद नहीं करोगे, आप हालेलुया विश्वास योग्य रहना बंद नहीं करोगे, आप अपना दान दशमांश देना बंद नहीं करोगे तब तक जब तक आपका ड्यू सीजन ना आ जाए। हालेलुया। जब तक आपका ड्यू सीजन ना आ जाए, जब तक आपका कटनी का समय ना आ जाए। आखिर में एक कहानी बताकर खत्म करूंगा। एक 65 साल का बुजुर्ग था जिसे 15,000 रुपए महीना पेंशन आती थी। दुनिया की नजर में उसका जो समय है खत्म हो चुका था, उसका सीजन खत्म हो चुका था। लोग कहते अब तो रिटायर हो गए हो, पेंशन आ रही है, अब आराम से बैठो, क्या करोगे। लेकिन उस व्यक्ति को अपनी दादी की सिखाई हुई चिकन रेसिपी आती थी। एक दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी कार उठाई और होटल्स के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए, अपनी रेसिपी को उन्हें दिखाना शुरू कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, 1009 होटल ने उसे ना बोला। सबने एक ही बात कही कि यह रेसिपी काम नहीं करेगी, पर उसके अंदर से एक ही आवाज आती थी, हिम्मत मत हारो। और तब 1010वां दरवाजा जब उसने खटखटाया, वो दरवाजा खुला, एक इंसान ने उसकी रेसिपी पे भरोसा किया। और आज वही बुजुर्ग दुनिया भर के KFC के बाहर बोर्ड के ऊपर नजर आता है, कर्नल हैरलैंड। दुनिया के हर KFC के बोर्ड पर वो नजर आता है। उसका ड्यू सीजन तब आया जब दुनिया ने देखा कि इसका सीजन खत्म हो चुका है। हालेलुया। उसके पास 1009 ना के सीजन थे। उसके जीवन में सर्दी, अलगाव, अकेलापन सब कुछ भरा हुआ था, पर उसने 1010वां दरवाजा खटखटाने से पहले भी हार नहीं मानी। हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में जो मौसम चल रहा है उसका नंबर क्या है? क्या दूसरा, क्या 5वां, क्या 10वां, क्या 50वां? पर पता नहीं कि अगला दरवाजा ही आपके ड्यू सीजन का दरवाजा हो जाए। यूसुफ का महल, हन्ना का शमूएल और इस बुजुर्ग का 1010वां होटल आखिरी कदम से बस एक पहले था। इसलिए आप भी हिम्मत मत हारो, आपका ड्यू सीजन आ रहा है। आइए